अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल हैं 7.1 से 7.4 तक ये न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा वीडियो पूरी देखनी है आपको, वीडियो सुनते सुनते गारंटी है आपको ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बेटा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, ये मैंने स्कीम शेयर भी कर दी थी। 3 लॉन्ग दिए होंगे जिनमें ए बी पार्ट होंगे। अब इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो बेटा आप वही 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करें, यानी उन्हीं 6 चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला अटेम्प्ट करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। अब इसकी बेटा वजह ये है कि देखिए, अब अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 फुल अटेम्प्ट करना है, उसके ए बी पार्ट है, तो उसके चैप्टर 1 2 3 के मुझे थ्योरी भी करना पड़ेगी और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। तो एक तो मैं ये करवाऊंगा। अब जो चैप्टर 7 क्यों मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्यों करवा रहा हूँ, इसकी बेटा रीज़न ये है कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सिर्फ, यानी इस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 7 करना तो मुझे चैप्टर 7 करना है, चैप्टर 8 करना है और 9 करना है। तो इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल हैं, 8 और 9 के न्यूमेरिकल है ही नहीं। अब उससे मुझे क्या पता चलता है कि मुझे अब ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं पता कि चैप्टर 1 2 3 में किसका थ्योरी है और किसका न्यूमेरिकल है। मतलब आपके पेपर में इस तरह होगा ना कि जो एक पार्ट थ्योरी का होगा और एक न्यूमेरिकल का, लेकिन हमें इसमें नहीं पता कि 1 2 3 में किस चैप्टर से न्यूमेरिकल है और किस से थ्योरी है। लेकिन जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसी तरह इसमें भी नहीं पता, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसमें 100% कन्फर्म है कि आपका चैप्टर नंबर 7 से न्यूमेरिकल आएगा। इसकी वजह यह है कि चैप्टर 8 और 9 में थ्योरी है और न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसमें से थ्योरी आएगी। तो बेटा इसलिए मैं ये वाला पोर्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पोर्शन में आपको लॉन्ग आसान है करना। चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल कर लें और चैप्टर 8 और 9 के सिर्फ थ्योरी कर लें, तो आपके 2 लॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लॉन्ग छोड़ देते हैं। बेटा आप ऐसा करें, जो लॉन्ग छोड़ भी देते हैं उनके भी लॉन्ग कैसे हो जाएंगे कि आप सिर्फ चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल कर लें जो अभी हम कर रहे हैं, और चैप्टर 1 2 3 के न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बना दी है वो कर लें। इससे ये होगा कि आपके 18 में से 10 नंबर बगैर लॉन्ग किए हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो बेटा वीडियो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आज हमारे न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 7 की क्लास 9th। अच्छा, उसमें 7.1 जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको ये जो न्यूमेरिकल्स के अंदर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन स्केल हो गया, अब आपको इनके कन्वर्ट करने के सबसे पहले फार्मूलाज पता होने चाहिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप एक दफ़ा जो फार्मूलाज हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए, पहला एक फार्मूला है, आपको ये तो पता है ना कि जो टेम्परेचर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक स्केल जो उनसे वो 3 होते हैं। एक टेम्परेचर होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट में, एक टेम्परेचर होता है सेल्सियस में और एक टेम्परेचर होता है केल्विन में। बेटा अगर तो आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर, तो आप ये वाला फार्मूला याद करो। मेरे साथ याद करें कि टी एफ जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टी सी प्लस 32। ये फार्मूला याद रख लो। उसके बाद अगर आप इसका उल्ट करना चाहते हो कि सी अगर सेल्सियस है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 5 ऊपर 9 नीचे और ब्रैकेट में टी एफ माइनस 32। और अगर आप केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन में निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये 3 फार्मूलाज आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपना गिवन डाटा बनाते हैं हम लोग, कि जो हमारा गिवन डाटा है उसमें
दिया क्या गया है, हमें टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट का, तो हम TF लिख लेते हैं। और वो दिया क्या गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल। जी फाइंड क्या करना है जी, फाइंड के अंदर हमने लिखना है कि हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस भी फाइंड करना है और टेम्परेचर इन केल्विन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब याद करें कि आपका फार्मूला था TC वाला फार्मूला क्या था, याद करें 5/9 था और ब्रैकेट में था T फ़ारेनहाइट -32 डिग्री चेक कर लें, मैं दिखा देता हूँ। TC जो सा था वो 5 ऊपर 9 नीचे और TF -32। ठीक है, 5 ऊपर 9 नीचे TF -32। अब वैल्यूज पुट करते हैं कि TC इक्वल है 5/9 और TF की वैल्यू बताएं। TF की वैल्यू क्या थी 98.6 -32। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जो TC होगा आपका वो इक्वल होगा, अब कैलकुलेटर, सॉरी मैंने निकाला नहीं था, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, इसमें देखें कि हमारे पास पहले हम 98 पॉइंट, इधर कैलकुलेटर रख लेते हैं। अच्छा जी, 98.6 -32 किसके इक्वल आया, मैं 5 और साथ के साथ मैं 5/9 भी कर लेता हूँ। तो पहले ऊपर 5/9 इसकी वैल्यू लिखते हैं, वो बनती है हमारे पास 0.555। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 98 माइनस क्या बना था हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 98.6 -32 तो वो इक्वल हुआ था 66.6 के। ऐसे ही बेटा 66.6 के। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.555, आप जितने मर्जी डाल लें, कोई मसला नहीं है इसका। तो 36 मतलब 0.99 है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री कर देता हूँ। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब साथ ही कहता था केल्विन में फाइंड करके दें। तो अभी हमने पढ़ा था कि टी केल्विन जो सा है टेम्परेचर इन केल्विन वो TC प्लस 273 होता था। ठीक है बेटा, तो आप TC की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या निकाली थी 37 डिग्री प्लस 273, इन दोनों को ऐड करो। अब 270 जो आपके पास 273 प्लस 37 तो 310 डिग्री केल्विन के अंदर हम टेम्परेचर निकाल चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास 310 केल्विन आ गया जी। तो बेटा अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम, कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग है थर्मामीटर के ऊपर वो सेम आएगी। वो ये कह रहा है कि देखें जो TC है ना वो TF के इक्वल है। ये स्टेटमेंट बोल रही है, स्टेटमेंट कह रही है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग पर सेम है, लेकिन बताओ कौन से टेम्परेचर पर, मतलब कौन सी डिग्री टेम्परेचर होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, कौन सा होगा जिस पर TC और TF दोनों सेम होंगे। तो ये कंडीशन दी है उसने। अब आपको फार्मूलाज बताएं, फार्मूला आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला उठा लें कि TF इक्वल टू ये 9/5 मल्टीप्लाई बाई TC प्लस 32 है, या TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32 है। तो जो आपका दिल करता है उठा लें। तो पहले वाला उठा लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला था कि जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो इक्वल होता है 9/5
मल्टीप्लाई बाय टी सी प्लस 32। ठीक है, ये बेटा आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे लाजमी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम कंडीशन में कह चुके हैं कि जो टी सी है ना वो टी एफ के इक्वल है। तो इसका मतलब जहाँ टी सी लिखा हो या टी एफ लिखा हो वहां पर आप क्या करें, तो या टी एफ की जगह टी सी लिख दें या टी सी की जगह टी एफ लिख दें, जो आपका दिल करता है कर दें। तो यहाँ पर जहाँ टी एफ लिखा हुआ है वहां पर मैं टी सी लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। टी सी इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी माइनस 32। ठीक है बेटा। अब देखिएगा कि अब अगर अब ये दो वैल्यूज ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में माइनस हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे पहले ना इन कैल्शियम लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बाद में हम टीसी को उधर शिफ्ट करते हैं, पहले ना इन कैल्शियम ले लेते हैं। अब 32 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब ये इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 5। 5 वन जार, ये वाला 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 वन जार 5। अब 1 जब 9 और टीसी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 9 एंड टीसी, और यहाँ पर माइनस 32 जो सा है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 32 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 तो मेरे पास बना 160, और यहाँ क्या बचा हुआ था मेरे पास टीसी। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है और टीसी के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किसके साथ, टीसी के साथ, तो बचेगा क्या मेरे पास 9 टीसी माइनस 160। ठीक है ना। अब टीसी वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाओ। ठीक है, अब ऐसा करो कि यहाँ पर 5 टीसी लिखा हुआ था दूसरी साइड पर, तो 9 टीसी उस साइड पे प्लस क्या इस साइड पे क्या हो जाएगा 9 माइनस का हो जाएगा टीसी आके, बचेगा क्या माइनस 160। ठीक है, माइनस 160 बचेगा। अब देखिएगा कि जब -9 में से 5 में से माइनस का 9 चला जाए तो माइनस का 4 बचता है, -4 टीसी बच गया इक्वल टू -160 डिग्री बच गया। अब टीसी को यहीं रहने दें, -160 है डिवाइडेड बाय -4 कर दें। ठीक है, अब -4 करेंगे तो 160 पर -4 को डिवाइड करें, 160 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो आंसर क्या आता है टी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर आपका जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे। लेकिन हमने एक छोटी सी गलती की है यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर वैल्यू प्लस की है, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है जो कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन में। अब सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लिख लें, टी सी इज इक्वल टू, टी सी जब आ जाए तो 5 ऊपर होता है और 9 नीचे होता है और ब्रैकेट में होता है टी एफ माइनस 32। ठीक है, ये फार्मूला है। तो टी सी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9, और टी एफ की वैल्यू आप क्या निकाल चुके, गिवन क्या है आपके पास 5 है, माइनस क्या हुआ 32। ठीक है बेटा, अब ऐसा कीजिए कि आप टी सी 5 डिवाइडेड बाय 9 पहले कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आता है 0.556, वो अप्रोक्सीमेट कर दिया ना। अब जब 32 में से 5 चले जाएं तो हमारे पास क्या बनते हैं 27। चेक कर लें, 32 माइनस 5 तो 27, लेकिन माइनस का 27, 32 बड़ा है ना तो इस वजह से। अब टी सी इक्वल टू होगा, अब जब -27 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.556 के साथ तो आंसर आएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो टी सी -15 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे वो केल्विन में कहता है, आपको टेम्परेचर इन केल्विन का फार्मूला पता था, उसमें आप टी सी प्लस करते थे 273, तो टी के
इज इक्वल टू TC की वैल्यू क्या निकली थी -15 डिग्री प्लस 273। अब TK इज इक्वल टू, अब 273 में से 270 सॉरी 273 में से माइनस कर दें 15 को तो आंसर आता है 258 केल्विन। तो हमारे पास 258 केल्विन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो TC दिया गया है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करें, सिंपल। फ़ारेनहाइट है तो TF का फार्मूला आपको याद है, जब TF होता है तो 9 ऊपर होता है और 5 नीचे होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है TC के साथ, प्लस हो रही होती है 32। अब TF इज इक्वल टू 9 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई TC की वैल्यू क्या निकली आपके पास 25 प्लस आ गया 32। तो आप ऐसा करें, पहले 25 की कटिंग कर लें इसके साथ, 5 1 जार 5 5 5 जार 25, तो 9 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 45 प्लस 32। तो TF है, तो TF हमारे पास निकलता है, अब ये 5 और 2 ऐड होंगे तो बन जाएगा 7, ये 4 और 3 ऐड होंगे तो ये अगेन 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो निकला है हमारे पास TF। अब TK सिंपल है, TK निकालने के लिए हम क्या करते थे, TC प्लस 273। आपके पास TK इज इक्वल टू, TC की वैल्यू क्या है, TC की वैल्यू आपके पास 25 है। आप TC की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस रखें प्लस 273 करें। अब TK इज इक्वल टू 273 में 25 ऐड कर दें, 273 प्लस 25, तो आंसर आया 298 केल्विन। तो ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल थे बेटा। आपके पास अब 7 8 और 9 है ना, 8 और 9 के न्यूमेरिकल ना करें, सिर्फ सिंपल 7 के कर लें, तो आपका इस पोर्शन का जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है इसके न्यूमेरिकल डन हो जाएंगे आपके। तो टोटल 4 न्यूमेरिकल है, इंतहाई सिंपल से न्यूमेरिकल है। प्रैक्टिस कर करके इनको अच्छे से याद कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।